स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो भैया ये बताइए कि इस समय जगह जगह पर हर चौराहे पर राहुल गांधी का जो पुतला फूंका जा रहा है, कांग्रेस के सबसे उच्च पद पर वह हैं जो कि इस समय उनका विरोध दिखाया जा रहा है और जगह जगह पुतला फूंका जा रहा है, क्या कारण है? राहुल गांधी जी भारत के सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के संसद में नेता हैं और इनका पुतला पूरे भारत में फूंका जा रहा है। उसका कारण ये है कि जिस तरह से ये अमेरिका में जाकर के भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध में जो इन्होंने वहाँ पर षड्यंत्रपूर्वक भारत विरोधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के जो बयान जारी किए हैं और उसी बयान के तहत भारत में जो उत्पात मचाने का इनका कार्यक्रम बराबर होता रहता है, उसका विरोध है। इन्होंने अभी जो है वहाँ पर जाकर के जो षड्यंत्र रचा कि बांग्लादेश के तर्ज पर भारत में भी तख्तापलट। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बांग्लादेश वाली स्थिति तो होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है। और इन्होंने जो एक आरक्षण पर बयान दिया था कि अगर संविधान में इक्वलिटी आती है तो हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, उस पर रामदास अठावले का बयान आया कि हम पूरे देश में आरक्षण समाप्ति के राहुल गांधी के भाषण पर मैं जूता मारो आंदोलन चलाऊंगा। तो ये इन लोगों का है जो आरक्षण का विरोध किस तरह से करते हैं, उनके विपरीत में है। दूसरी बात कि जो इन्होंने सिख समुदाय के ऊपर और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर आघात किया है कि यहाँ पर सिखों को पगड़ी, कड़ा, केस, कटार जो उनका पहले का चिन्ह था जिसको वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं, भारत में कहीं भी प्रतिबंधित नहीं है। और अमेरिका में जाकर के इस तरह का बयान देना वो भारत विरोधी बयान है और एक बहुत बड़ा भारत के साथ षड्यंत्र की ये जो है वो है, उसके चलते इनका विरोध हो रहा है। ऐसे तो ये विदेशों में जाकर के भारत के विरोध में जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं उसका ये प्रतिफल है। एक और है कि जो कि अमेरिका से आया हुआ 2 वारंट, अरेस्ट वारंट है, उसका क्या मतलब है कि किसका लिए है? ये आपने अच्छा प्रश्न किया और मीडिया के बहुत से लोग यूट्यूब पर ये चल रहा है कि अमेरिका से भारत सरकार और भारत के सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व राज चीफ सामंत के विरुद्ध एक समन आया है, एक हत्या के साजिश का, लेकिन वो अमेरिका सरकार का समन नहीं है। यही तो वहाँ से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और आज मीडिया के अंदर लोग प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी अमेरिका में आएंगे, डोभाल आ जाएंगे तो क्या गिरफ्तार होंगे, क्या ये होगा वो होगा, फ्लॉप अनर्गल टाइप के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। लेकिन इस संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अमेरिका के द्वारा वहाँ का एक जिला कोर्ट है, उस जिला कोर्ट के द्वारा भारत सरकार और अजीत डोभाल पूर्व जो राज चीफ है इनके विरुद्ध एक समन आया है। वो समन पतवंत सिंह पन्नू जो कि एक खालिस्तान का आतंकवादी है, जो भारत का मोस्ट वांटेड व्यक्ति है, जो अमेरिका और कनाडा का नागरिकता लिया है, जो निखिल गुप्ता के नाम से
जो निझर की हत्याएं जो हुई थी उसमें राज एट के ऊपर जो केस चलाया जा रहा है, उससे इसको जोड़ करके एक फर्जी तरीके से वहाँ से समन जारी किया है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आज के परिवेश में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सलाहकार को गिरफ्तार कर सके। दुनिया के किसी भी देश के अंदर आज ताकत नहीं है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो कि आज भारत की मीडिया भी नहीं चला रही है, जो आज एक संगठन बन रहा है, जैसे सुरक्षा राष्ट्र परिषद की बात होती है ना, उसमें भारत को वीटो मिलने की संभावना है और मिलेगा भी, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन रूस, इंडिया और चाइना के साथ एक संगठन बना हुआ है। आपको ये भी एक न्यूज छन करके आ रही है कि चाइना जो है, जो 4 पॉइंट पर गलवान में जो कब्जा किया था, जहाँ पर उसका ये चल रहा था, लोग कहते थे तथाकथित कब्जा किसी का नहीं था, आज वहाँ से वो बैक कर गया है। क्यों? क्यों जानता है कि आज के परिवेश में भारत से हम अगर लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आज कोई भी आदमी किसी भी देश का कहीं से युद्ध लड़ना नहीं चाहता है। आज युद्ध के तरीके इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल के ऊपर आश्रित है। अभी आपने देखा कि लेबनान के ऊपर क्या हुआ था, पेजर बम फटा था। अब आमने सामने सेना होकर के लड़ाई नहीं लड़ती है। तो आज तकनीकी का युद्ध है और कोई भी देश एक दूसरे से उलझना नहीं चाहता है। और अमेरिका और यूरोप, ये 2 ताकतें ऐसी है कि जो सारे देशों का शोषण करती है। जिस तरह से भारत में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितने संसाधन है विश्व में कहीं नहीं है, लेकिन हमारे संसाधनों के बल पर अमेरिका और यूरोप सदैव शोषण करके जिंदा रहा है। आज हर जगह उसके जो युद्ध के उपकरण हैं वही बेच करके वहाँ पर पैसा लेते हैं और दूसरे देशों में जा कर के अपना धौं जमा करके वहाँ पर सारी स्थिति अपना मजबूत करते हैं और वहाँ से दोहन करते हैं। आज अमेरिका का भी भारत में उस तरह का नहीं चल रहा है। जो अमेरिका से भारत युद्ध उपकरण खरीदता था, आज खुद जो है भारत युद्ध उपकरणों का निर्यात कर रहा है। आज किसी को ये रास नहीं आ रहा है। एक सबसे बड़ा विषय ये आया है आस्था पर, जो कि तिरुपति बालाजी में वहाँ के जो भोग लगाए जाते थे, जो प्रसाद बांटे जाते थे, जो लोग वहाँ से आते समय लोग लड्डू के कई लड्डू लेकर के आते थे, आज वहाँ के लड्डू लोग लेकर के आना नहीं चाहते हैं। उसमें ये आया है कि मछली का तेल और शुगर की चर्बी का घी भोग का प्रसाद में इस्तेमाल किया गया। भक्तों के जो उनके मनोबल पे जो असर पड़ा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत चिंतनीय भी है। अभी जो है भारत वहाँ पर जो सरकार है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है। इसके पहले जगन मोहन रेड्डी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। और आपको मैं ये स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि 1930 में, कब 1930 में जगन मोहन रेड्डी के जो पूर्वज थे वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए थे और आज भी जगन मोहन रेड्डी ईसाई हैं। और इन्हीं के पीरियड में इस तरह का चर्चाएं सामने आई है। अब ये तो जांच का विषय है कि उसमें कितना सूअर की चर्बी है, कितना मछली का तेल है। अब ये प्रौद्योगिकी बात है, वैज्ञानिक अब इसको क्लियर करेंगे क्या है। लेकिन ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिस तरह से मुगल पीरियड में और अंग्रेजों के शासनकाल में सनातन पर आघात नहीं हुआ, उससे ज़्यादा आज़ादी के बाद हमारे यहाँ सनातन पर आघात हुआ है। और ये भी एक आघात की ही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर भारत सरकार
तत्काल एक्शन ले। ये आस्था का विषय है और अगर हमारे आस्था पर इस तरह से कुठाराघात किया गया और सरकारें मौन रही तो यहाँ की जनता जिस तरह से 1857 में यही सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी के कारण 1857 की क्रांति हुई, कहीं ऐसा न हो कि उस तरह की क्रांति देश में फैले, अराजकता फैले। उसके पहले भारत सरकार इसको नियंत्रित करे और जो इस तरह की मिलावट की बात हुई है उनको फांसी से कम की सज़ा नहीं है। क्यों कि तिरुपति बालाजी महाराज हमारे देश का सबसे संपन्न मंदिर है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज उन्हीं के सोने पर जो इनका कोष का सोना है उस पर वहाँ की सरकार भी चलती है। सरकार भी कर्ज लेकर के मंदिर से कर्ज लेती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 16,000 करोड़ रुपया जो है तिरुपति बालाजी मंदिर के कोष में है, जो सरकार की मदद करता है। ये हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं है। जिस तरह से सनातन पर आघात किया जा रहा है और कुछ दरिंदे जो है इसके सहयोग में आते हैं, मैं हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के माध्यम से ये देश को आगाह करना चाहता हूँ कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और जो इसमें लिप्त हैं उनको फांसी से नीचे की सज़ा नहीं होनी चाहिए, तत्काल उनको गिरफ्तार करना चाहिए।